वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा हंगामी दौरा कतर मुकम्मल, वतन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कतरी क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। गज़ा में अमन के लिए कतर का ज़िम्मेदाराना और तामीरी किरदार काबिल सताइश करार। इसराइल के कतर पर हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन, कतर पर इसराइली हमला गैर दानिशमंदाना करार। नेतन्याहू बोले उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल हिंदुस्तान के 19 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की 9 और 10 सितंबर को ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। मोहम्मद में 14, शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 और बन्नू में 1 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के लिए मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट की चशमकशार रिपोर्ट, दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर करार। रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने ज़रब अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशंस किए हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में फितनतुल खवारिज से मुज़ाकरात और वापसी की गलत पॉलिसी ने दहशतगर्दों को हौसला दिया। जलालपुर, पीरवाला, मुजफ्फरगढ़, ओज शरीफ, लियाकतपुर और बहावलनगर में सैलाब से हर तरफ तबाही। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए ओज शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। पाक फौज और दीगर इमदादी टीमों की जानिब से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के इनखला के लिए स्पीकर से ऐलानात। मुतासरीन की कश्ती उलटने से बच्ची जाँ बहक। लियाकतपुर में कश्ती उलटने के वाक़ये में लापता 2 खवातीन समेत मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर पानी की सूरत हाल कंट्रोल में है। बर वक्त इक़दामात ने जलालपुर को बचा लिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बदकिस्मती से निजी कश्तियों के जरिए रिलीफ की आड़ में सैलाब मुतासरीन को लूटा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को तब्दील कर दिया गया है। अब प्राइवेट कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। दरिया चनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसिक हो गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के मजीद कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। गंडा सिंहवाला के मकाम पर अब भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू और सखर बैराज में बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,40,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया है। कोरंगी कॉजवे बंद होने के बाइस मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद दबाव। शारे फैसल, जाम सादिक पुल और कयूमाबाद चौरंगी पर ट्रैफिक जैम। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, MS जिन्ना रोड, तीनहट्टी, लियाकताबाद में भी शहरियों को सख्त मुश्किलात। इस्लाह के लिए तनकीद करें लेकिन लिसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालफीन को वार्निंग। कहा कि बारिश के बाद बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए। कोताहियां होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी इदारों से मदद की अपील करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले लोगों ने शारह भुट्टो के तामीराती काम की जगह वीडियोज़ बनाई। हमें वो लोग ताने दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद को बदनाम किया।
पंजाब में सैलाब के बाद मुल्क भर में महंगाई का तूफान। कराची में सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर में चिकन की कीमतों को पर लग गए। कोयटा में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा। पीटीआई अरकान ने सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफा दे दिया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया है। सेनेटर ज़िशान खानज़ादा ने ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी है। ज़िशान खानज़ादा खारजा, फाइनेंस, कॉमर्स और निष्कारी कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब, एफआईए और पुलिस से बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बैरिस्टर सलमान सफदर ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने मुकदमात की तफसीलात मिलने तक लार्जर बेंच के हवाले से फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर खालिद हुसैन की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली की इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात मुशतरका तारीख़, सक़ाफ़ती रवाबित और गहरी वाबस्तगियों पर मबनी हैं। पाक बांग्लादेश के बढ़ते हुए इश्तिराक ने भारत के मनफी एजेंडे को ज़मीं बोस कर दिया। मोदी नवाज शेख हसीना की आमरीत के जवाल के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के इंतखाबात में इस्लामी छात्रों शबर को शानदार कामयाबी। नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पर यूनाइटेड स्टूडेंट अलायंस के उम्मीदवार फातेह करार। शेख हसीना के दौरे इख्तिदार में इस्लामी छात्रों शिबिर पर पाबंदी आयद थी। गुलिस्तानी जौहर कराची में 3 खवातीन के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। पुलिस के मुताबिक तीनों को घर के अंदर छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। वाक़े में एक मर्द 14 साल लड़की शदीद जख्मी हुई। फैसलाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मक़तूलीन की अजीम और मोहसिन के नाम से शनाख्त हुई है। साने बल्दिया टाउन, मुल्क की तारीख का बदतरीन सनती हादसा। 11 सितंबर 2012 को गारमेंट्स फैक्ट्री में भड़कने वाली आग में झुलसकर 259 मजदूर जिंदा जले और दर्जनों जख्मी हुए। आज इस हौलनाक सानहे को 13 बरस बीत गए। मुतासरा खानदानों का आज भी इंसाफ ना मिलने का शिकवा। हौलनाक आतिक जिंदगी के अनमिट नकूश आज भी जहनों पर नक्श। बाबा कौम, बानी पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफात। आपकी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म इस पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने। 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर तैनात रहे। इसराइली फौज के यमन के दारुल हुकूमत सना और अल जवाफ सूबे पर फजाई हमले। 35 अफराद जाँ बहक, 130 जख्मी। इसराइली फौज का हमलों में हौसी बागियों के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। यमनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में रिहायशी इमारतों को हदफ बनाया। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चे समेत 5 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़िज़ाई क़िल्लत को 5 साल से कम उम्र बच्चों की ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा करार दे दिया। अमरीकी रियासत यूटा की यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग। सदर ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क हलाक। सदर ट्रंप का इतवार तक अमरीकी परचम सरनगू रखने का ऐलान। कहा कि चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है। सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ
کریک ڈاؤن کریں گے۔ سانحہ 9/11 کے اثرات 24 برس بیت جانے کے بعد بھی باقی۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہونے والے 9/11 حملوں نے دنیا کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون اور پینسلوینیا میں طیاروں سے کیے گئے حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایشیا کپ میں آج بنگلہ دیش کا مقابلہ ہانگ کانگ چائنا سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں بھارت نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 58 رنز کا ہدف 4.3 اوور میں 1 وکٹ پہ حاصل کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پاک بھارت میچ رکوانے کے لیے دائر درخواست کی فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ اس میں ہنگامی نوعیت کا معاملہ کیا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، اتوار کو یہ میچ ہونا چاہیے۔ ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ورلڈ کپ میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں گی، کوشش ہوگی جنوبی افریقہ سے سیریز جیتیں۔ اور انٹرنیشنل فرینڈلی فٹ بال میچ میں امریکہ نے جاپان کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میکسیکو اور جنوبی کوریا کے درمیان دلچسپ مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔